नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। सेकंड ग्रेड अध्यापक विषय हिंदी के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम में जोड़ी गई कहानी उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा द्वारा लिखित आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। कहरे चकवा वात कटे जूं रात, गरबीली या परबीती, गरबीती तो घर घर जाने, अपनी अपनी सब कोई ताने, परबीती में परमानंद सुनते ही कट जाए फंद, जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली, जैसी मेहनत वैसा अनाज, खाए मुंह और आँखियों में लाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे की, एक था नाम राजा, जिसका वही राग और वही बाजा। उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, एक पलड़े में राजा तो दूसरे में रैयत सारी। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता जो ही करता, जिसके दरबार में चुनिंदा नौ रतन, मनसा मुताबिक सारे जतन ही जतन। अकूट हीरे मोती और अकूट खजाना, जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना। कहूँ झूठ फिर भी सच मानो, कहूँ साँच तो उसे भी झूठ जानो। बताऊँ रात फिर भी दिन मानो, कहूँ दिन तो उसे भी रात जानो। उस राजा की बुद्धि लीक तोड़कर बहती थी और दरबार के नौ रत्नों की अक्ल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि, ओगड़ महात्मा व संत ज्ञानियों का तांता लगा रहता। एक जाता और 21 आते और उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बौछार होती कि राजा और दरबारियों की अक्ल का पानी सवा बांस ऊंचा चढ़ जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियायत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद। निरीह प्रजा तो राजा के हाथ पांव वह जो सोचे त्यों ही डोले, न कोई बूझे न कोई बोले। राजा और रैयत का अहोभाग्य की एक बार साधु संतों का सिरमौर, ज्ञानियों का गुरु, एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई। मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ। जिसने भी सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ। सबका जीवन एक साथ ही सार्थक हो जाएगा। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में डली भीड़ महात्मा के दर्शन को प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी कि अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में डली पवित्र काया जैसे और नहीं भी हैं। कुदरत का सांप्रत सृजनहार तो मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। प्रवचन सुनते ही कलुषित काया का मल धुल जाएगा। प्रत्येक बंदे की याचक दीठ महात्मा के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वचन के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत ही अपने मुंह से बखान सुन रही हो। प्रजा के कानों में अमृत सा घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा के श्रीमुख से शब्दों की आभा निसृत हो रही थी। काले बहरे अंधियारे को मिटाकर तुम्हें संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में आंधी सूझती हैं, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिलमिलाने लगता है, जिसकी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मानुष भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकारत है, सम्यक उजाले में मरना ही श्रेयस्कर है। इसलिए अंधियारे को हर घड़ी हर पल मिटाने का प्रयास करो और अनंत उजियारे की अखंड ज्योत जलाओ। अधिक भागवत माचने में कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम्हें सूरज की यह दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इसके चमत्कार से अभेद्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अंतस का अकुलुषित उजियारे से साक्षात्कार होगा, पर ब्रह्म की अनुभूति होगी। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है और अनित्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूलो तो सबका कल्याण होगा। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए, पर महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी सो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तब तक वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। वे जिस तरह अवरोहित हुए उसी तरह सपनों की नाई अंतर्धान हो गए। उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू झिलमिलाने लगते।
बरसों के बाद ऐसा सुनहरा सुयोग मिला तो वह गुरुमुखी राजा दूसरे दिन ही राज्य के 9 रत्न व दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमादा हो गया। सिंहासन, मुकुट और खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। राजा के अलावा किसमें इतनी बुद्धि है कि वह अंधकार मिटाने का उपाय सोच सके। 9 रत्नों का भी वैसा बूता कहाँ। कौन छोटा मोटा काज सार ले तो सार ले, पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती, वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िया ही मनुष्यों का राजा होता। घड़ी भर तक राजा, दीवान और 9 रत्न सभी चुपचाप विचार करते रहे कि उनके राज्य से अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में ऐसा कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर नहीं सुलझे। अकस्मात राजा की छलकती बुद्धि से पूछा, क्यों दीवान, पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया तो उलीच कर सारा पानी बाहर उछाला था कि नहीं? हाँ, उछाला था अन्नदाता। मुझे आज की तरह याद है। तुम सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं याद रखने वाली बात कभी नहीं भूलता। दीवान सिर झुकाकर बीच में बोला, हुजूर के भूलने पर तो सर्वत्र प्रलय हो जाएगा। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात भांप गया था। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्कुराहट चितराते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने की आधी दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा है कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों, उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया? ना गरीब परवर, ना क्या मजाल की एक बूंद भी वापस आई हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति पूर्णतया आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हामी भरी। तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब नवाज, दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। एक रत्न ने गर्दन खुजाते आशंका प्रकट की, पानी तो उलीच कर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछोलेंगे? यह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रत्न ने उसका खंडन करते हुए कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर ही तो ओझल होता है। पहले वाला रत्न मुंह उतार कर बोला, ये गूढ़ बातें बेहद जीनी हैं, तुम इसका मर्म नहीं समझोगे। राजा दर्प की हंसी हंसते बोला, जैसा कहूँ निपटाते जाओ। सोचने विचारने का जिम्मा मेरा, काम करने का जिम्मा तुम्हारा। अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने से मुझे दूर की सूझती हैं। हुजूर तो आज्ञा फरमाते रहें, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। एक रत्न ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीवान जी, सारे राज्य में घर घर डोंडी पिटवा दो कि इसी अमावस के शुभ मुहूर्त में दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उलीचने लगे तो तब तक नहीं रुके जब तक उसका पूरा सफाया न हो जाए। राजा ने धमकाते हुए कहा, किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आते चील कौवों को फेंकवा दूंगा। महात्मा जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिलेगा। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हुजूर, अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव ठासन भी तो होना चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उतावली ठीक नहीं। राजा ने उसे झिड़कते कहा, तुम समझते हो कि उलीचने के बासनों का मुझे ध्यान नहीं है। दीवान ने फिर वही रटी रटाई उक्ति चुपड़ते हुए कहा, अन्नदाता का ध्यान चूकने पर तो सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। राजा अपना गुस्सा भूलकर हिदायत के लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन हो उसी से उलीचने का काम करें। जो याद आते रहे सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूण। एक बुद्धिमान रत्न ने तुरंत बीच में शंका की, मूण तो काफी भारी होती हैं, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते पूछा, मूण भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज। ना, तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। अभिमान से चितराई मुस्कुराहट को दबाकर राजा ने गंभीर सुर में समझाते कहा, अंधेरे से भरी होने पर भी मूण में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है पर उसका ठोस आकार नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया हाथी जितनी ही भारी होनी चाहिए।
दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जयघोष किया, खम्मा गणी खम्मा गणी। भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सूझ सकती हैं। राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई स्वाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करके झुंझलाते कहा, यहाँ बैठे बैठे खम्मा गणी चिल्लाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। जिस घर के आसपास अंधेरा नजर आएगा उसे भरपूर दंड मिलेगा। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानगिरी छोड़ दूंगा। पर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वह बेहद पारंगत था और उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने भी कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ गिरते ही जिसके हाथ जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गया। यहाँ पर आते आते चकवा किसी भी सूरत में अपनी हंसी रोक नहीं सका। खिलखिलाकर हंसी के साथ उसकी चोंच में चिंगारियां झड़कने लगी। हंसते हंसते ही कहने लगा, अब उस राज्य के सौभाग्य की क्या सीमा। 8 पहर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। इतने बरस ये छोटी सी बात भी किसी की समझ में क्यों नहीं आई। दुगना काम निपटेगा, दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्च बचेगा 100 नफे में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी, पर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता है। चोर भी प्रजा के साथ अंधेरिया उलेचने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोला, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात यह नज़ारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा न हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं। नहीं अन्नदाता, सपने में भी कोई गुस्ताखी नहीं करेगा, आप किसी बात की चिंता न करें। पर अंधेरे का सफाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे। दीवान ने कोशिश करते हुए अतिशय आदर के साथ हामी भरी और राजा निश्चिंत होकर रंगमहल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गया। और घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा कि वह पल भर के लिए भी विश्राम न करें। ऐसा शानदार काम दुनिया के लिए राजा ने आज तक नहीं किया। यह बात तो अन्नदाता को सूझी जैसी ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हुजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है। दूसरे सभी राजा महाराजा इनके सामने छछुंदर है, छछुंदर। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, हाड़ हाड़ टीसने लगा, बाहें फटने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं, कोई भी पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर ही संभव होता है। सवेरे की मंगल वेला जब नगरवासियों को यहाँ आशाबंदी की उलीचते उलीचते आखिर अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा तो उनके जोश को बड़ा सहारा मिला। वे चौगुने उत्साह से उस काम में तल्लीन हो गए। सचमुच राजा की बात तो एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रियायत होने से बड़ा अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा तो बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़े पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह सीधा रंगमहल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े ही जोर से फरियाद की, अन्नदाता, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ों के आर पार दिखने जैसा प्रकाश हुआ हुजूर। ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हुजूर तो नींद में सोते सोते ही निरंतर प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हट पर अड़ा था और महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे कि सोने के बाजोट और थाल को अदेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो वह सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते पानते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, सर्वत्र उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश तो कभी नजर ही नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। दीप दीप। फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, 9 रत्नों और सभी दरबारियों से बार बार पूछा कि वे अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में क्या अंतर है। सभी सत्यवादियों ने समवेत स्वर में कहा कि आज वाला प्रकाश बहुत बहुत श्रेष्ठ है। यह असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाला प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे हुए अंधियारे की छाया पड़ती थी, पर आज के प्रकाश में तो कुदरत का रूप ही बदल गया, मानो कुदरत प्रमुदित होकर मुस्कुरा रही हो।
आनंद में सराबोर राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी हो उन पहुँचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाएं। उनके चरण पखाड़ने पर ही उनका जीवन सार्थक होगा। एक रत्न ने धीमे से कहा, हुजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? राजा बीच में टोंक कर बोला, कुछ भी जांच करने की जरूरत नहीं। अब तो इसके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुंह नहीं कर सकते। तुम्हें इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई अन्नदाता, लेकिन दीवान ने हंसकर टालते कहा, अब लेकिन वेकिन का कोई लफड़ा नहीं। फिर भी एक दिन तो और दिन। दूसरे रत्न ने उसकी बात का विरोध करते कहा, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो 8 पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा। अब न तो रात होगी और न दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रत्न की राय सुनते ही राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखें, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। किंतु जोशियों का सौभाग्य की झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर गए। मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग युगांतर से यह चिर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट ही आती हैं। यह अंधेरा भी कम ढीठ नहीं है, पर हमेशा की तरह उलीझने से वह जरूर हार थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो, जो हुक्म अन्नदाता। लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के अनुमान राजा का लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीझने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वह तो प्रतिदिन सूर्योदय के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते ही अपना विकराल रूप लेकर वापस प्रकट हो जाता। आखिर उसकी हठधर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा। मगर अभी तो फकत एक ही उपाय गलत साबित हुआ। यूं चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता। कुछ न कुछ तरकीब तो फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब का क्या बूता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और 9 रत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी दूसरे राज्य में नहीं थे और न उस जोड़ का राजा भी दुनिया में कोई दूसरा था। उसके साथ बैठकर राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणियों से कोई मुकाबला नहीं। तिस पर राजा की शान तो कुछ और ही हैं। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। दरबारियों को भी नए नए उपाय सूझते, पर वे राजा को कुछ भी सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता ही नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में भी नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बोराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो, तुम सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय सूझने लगे। बोलो, रसोई की दीवारें ईंधन के धुएं से काली होती हैं कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवान के साथ साथ 9 रत्नों ने भी जवाब दिया। सफ़ेद दीवारें देखते देखते काली शाह हो जाती हैं। और वे काली शाह दीवारें वापस सफ़ेद कैसे होती हैं? इस बार अकेले दीवान ने ही कहा, कैसे क्या हुजूर? 2-3 बार कूंची से कलाई पोतने पर वापस सफ़ेद हो जाती हैं। राजा ने परिहास के आशय से मुस्कुराकर पूछा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहे ही सब समझ जाते थे। फिर भी न जाने किस मजबूरी के कारण दीवान को कहना पड़ा, नहीं हुजूर, हमारी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती हैं। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक सवाल पूछा, बताओ यह अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह जोहने लगे। तो दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है गरीब परवर, यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा पर थाप देते कहा, इतना भी नहीं जानते कि यह अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। सभी दरबारी खुशी से उछलते बोले, हाँ अन्नदाता, अब कहीं सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह भी सफ़ेद चक हो जाएगा। स्वयं आश्वस्त होने के लिए राजा ने जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा हुजूर, जरूर होगा।
तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा, देखो डील न हो। राजा के कहने पर डील होने की गुंजाइश ही कहाँ थी। डिंडोरा पिटवाने की पूरी तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। सो तीसरे दिन ही राज्य की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूंचियाँ लेकर अंधेरे को पोतने लगी, तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं। वही अंधेरा और वे ही कूंचियाँ। आधी रात डलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी गुलने लगी। हाँ, इस बार ये उपाय कुछ तो कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफ़ेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात है जो पार न पड़े। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दीप दीप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को भी मात करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई। अन्नदाता, यह उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फ़कत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफ़ेद जक हो जाएगा। राजा ने रंग महल के बाहर आकर देखा तो दीवान की बात पूरमपूर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर राजा से देखा तक नहीं गया। आंखें टमकराते बोली, पुताई ज़्यादा कर दी, आंखें चुंधिया रही हैं। हाँ जापना, भूल हो गई। दीवान ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, कुछ तो कलई गाड़ी थी और कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं। डांडस बंधाने की मंशा से राजा बीच में ही बोला, पहली बार भूल हो जाती हैं, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़ करके कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने से कभी कभी काम में खोट नहीं रहती। पर दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ भी ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया। वैसा ही अथाह और वैसा ही काला शाह। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? उफ, बीच में रस भंग मत करो। चकवी ने चौंक कर कहा, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने। खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और यह बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती हैं। बस तुम कहते जाओ और मैं सुनती रहूं। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुंह से ऐसी प्रशंसा सुनकर उसके उत्साह में उफान आ गया। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहर कर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। उन्हें काफ़ी देर समझाने के उपरांत उसने अंत में कहा, यूँ निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो। थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लो देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना। दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। दीवान ने सबसे पहले हामी भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अन्नदाता, हमेशा होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ कहने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ जवाब दिया, समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हम न समझे, भला यह कैसे हो सकता है? तो फिर डील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते हुए बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चूं तक करने की काबिल नहीं रहेगा। हाँ गरीब नवाज, ये उपाय तो वाकई बेमिसाल हैं। बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखूट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अधेर वहाँ से रवाना हो गया। उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर किसकी हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की रैयत दोनों हाथों में मशाले लेकर अंधेरे को जलाने लगी। सो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी उस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया और आह तक नहीं भर सका। राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह यह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं है? राज दरबार के दीवान तो सवालों से पहले ही जवाब तैयार रखते हैं।
हाथ जोड़कर बोला, नहीं जापना, हरगिज नहीं। बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर उसने 9 रत्नों की ओर देख कर के पूछा, क्यों, आपको भी कुछ फर्क नज़र आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नज़र क्यों नहीं आएगा? 9 रत्नों ने एक साथ गर्दनें हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा हो सके। दीवान और 9 रत्नों के अडिग विश्वास से राजा को भी अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य व निछरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो। उस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कोई कसर न रखी और न निछरावल में। मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती हैं, न दीवान व 9 रत्नों के उन्मान इनाम इकराम से और भिखारियों की तरह निछरावल से। वह तो अपनी मति से चलती हैं, अपनी गति से घूमती हैं। अपने निर्दिष्ट स्थान पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा। होले होले चांदनी की आभा सर्वत्र फैलने लगी। दीवान, 9 रत्न और दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरा जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा की तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीन मेख नहीं। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिख पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र भी मलिन नहीं हुआ। नया उपाय सोचने में सिर खपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी और सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई गई। दीवान और 9 रत्नों को अपनी समझ पर भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझबूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने भिड़ते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अन्नदाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है। फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है अन्नदाता, बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की क्या वजह है? सूरज अस्त न हो तो अंधेरा भी न हो। पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक ले तो निरंतर प्रकाश होगा कि नहीं? होगा अन्नदाता, जरूर होगा। दीवान ने मस्तक नवाते कहा, लेकिन इसके लिए सारे राज्य में डिंडोरा पिटवाने की दरकार नहीं है। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़ करके बांध लेंगे। फिर हुजूर के तपतेज की तुलना में बेचारे सूरज की क्या औकात। जो जो शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चटुकारिता सीमा का अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत न किसी राजा की खुशामद करती हैं और न उसका अंकुश मानती हैं। वह तो अपनी मति से चलती हैं, अपनी गति से घूमती हैं। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब अकारत। न उसके तपतेज में कुछ खामी पड़ी और न उसके नितनेम में। वह तो हमेशा की तरह समय पर पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीट हो जाता और उसके अधीट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगता। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की खुशामद काम आई और न 9 रत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए भी राजा ने विख्यात पंडितों को बुला करके पूछा, आज दिन तक मेरा कोई उपाय अकारत नहीं गया, इस बार ये क्या अनहोनी हुई? मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा तो पंडितों को मायना बताना ही था। स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते। पंचांग में काफ़ी देर नज़र गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दिनमान बताए। अंत में क्षमा मांगते हुए अरदास की, गरीब परवर, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हुजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ गरीब नवाज, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा। पंडितों के ज्ञान से प्रसन्न होकर राजा ने माकूल सवाल पूछा, किसे दान करना होगा? गरीब गुरबों को? नहीं, करुणा निदान पंडितों को। नंदी का स्वर्णदान तो हमेशा पंडितों को ही दिया जाता है। फिर भी हुजूर के दिल के लिए दया माया हो तो गणेश भगवान के चूहे का दान। खूब, बहुत खूब। दयावंत राजा ने पंडितों को बीच में टोक करके कहा, गणेश भगवान भी किस रूप में कम हैं? शंकर जैसा अवगढ़ पिता और पार्वती जैसी ममतामयी माँ। खम्मा गणी अन्नदाता, खम्मा गणी, आपसे क्या छिपा है? आप तो सर्वत्र हैं।
एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्रीमुख से आदेश फरमाए गरीब परवर। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़ियाँ अलग अलग अंडे देगी तब आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज की हथेली में खिलाएं तो अन्नदाता की मर्जी और चांद को ठोकर से उछाले तो हुजूर की इच्छा। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं ही खिजाने की मंशा से पूछा, रात अब डलने पर है, तुझे नींद तो नहीं आ रही? तब पति के अक्ल पर गुमान करती चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊँग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों कर झपक सकती हैं। अपनी सुमधुर वाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा है। उस शुभ दिन की मंगल वेला से ही हजारों हजार चाकर तैनात हुए, सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदें, कब शकुन चिड़ियाँ उनमें अलग अलग अंडे दें और जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा भरोसा है कि यह टोटका संपन्न होने पर उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमगा उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या हस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात और इतनी सी रात, अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है। इसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी ने बड़े ध्यान योग से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।